तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लियो एक सिटी में मौजूद होता है और वहां पर लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ पर प्रिमोडियल क्लान हमला करने के लिए आने वाला है। ये देखते ही सारे लोग वहां से भागना शुरू हो जाते हैं, मगर फिर एक रेड ड्रेस में एक वॉरियर आता है और वो लियो को बताता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो वहां उस माउंटेन में जाओ, वहां पर एक सेज है, उसके पास जाकर अपनी जान बचाओ। मगर हम देखते हैं कि लियो उस सेंट को पहचान जाता है कि ये तो वही क्रेजी ओल्ड मैन है। इतने में वहां पर जैसे ही वो प्रिमोडियल क्लान हमला करता है तो हर तरफ क्रीचर्स फैल जाते हैं और ह्यूमंस को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। मगर लियो फिर वहां मौजूद लोगों की मदद करता है और अपने सिल्वर ब्रेसलेट के जरिए उन लोगों को सेफ बैरियर के पीछे ले जाता है। मगर दूसरी तरफ वो एंशिएंट से जब होश में आता है तो वो वहां मौजूद एंशिएंट किंग्स को बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अपने यंगेस्ट फॉर्म में आ चुका होता है, जिसकी वजह से उसकी पावर अब कई गुना बढ़ चुकी होती है। और उन्हें मारने के बाद वो लियो के माइंड को सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि लियो तो एक ग्रेट सेंट से स्पेस में टकरा चुका है और वो ग्रेट सेंट उसके पीछे ही आ रहा है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि असल तबाही तो अब शुरू होगी। देखते ही देखते वहां पर रेड क्लाउड्स आना शुरू हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर फिर से एक पोर्टल ओपन होना शुरू हो जाता है, जिस पर वो सब लोग कहते हैं कि अरे नहीं, लगता है कि शायद डीप स्पेस से फिर से कोई आने वाला है। अचानक वहां पर एक बहुत ही बड़ा पोर्टल ओपन हो जाता है और हम एक बहुत बड़ी वारशिप को नीचे उतरते हुए देखते हैं। उस वारशिप को देखते ही लियो कहता है कि ये तो वही ब्रॉन्ज वारशिप है जिसे मैंने डीप स्पेस में एक जगह देखा था। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें फिर से गोल्डन क्रो क्लान के कुछ मेंबर्स को दिखाया जाता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि एंशिएंट प्रिमोडियल क्लान वो हमेशा से ह्यूमन बींग्स का दुश्मन रहा है और हमेशा से ह्यूमंस को मारने के लिए अपने क्रीचर्स को भेजता रहा है। और लास्ट टाइम उन लोगों ने कई हजार साल पहले हम पे हमला किया था और लगता है वो लोग अब दोबारा से यहाँ पे ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए आने वाले हैं। सच में इन लोगों के रूल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। लास्ट टाइम तो सन एम्परर इन्हें रोकने के लिए मौजूद था, मगर इस प्लेनेट की किस्मत को बदला नहीं जा सकता। और वहां पे मौजूद वो एल्डर भी कहता है कि वो यंग सेंट, मुझे नहीं लगता कि वो इस काबिल है कि वो एंशिएंट प्रिमोडियल क्लान को अकेले हैंडल कर पाएगा। मगर गोल्डन क्रो क्लान का वो यंग प्रिंस कहता है कि मुझे उन लोगों की कोई परवाह नहीं, मेरे क्रो क्लान को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस माउंटेन से नीचे बहुत सारे मोर्टल्स मौजूद हैं और जब ये प्रिमोडियल क्लान इन सब लोगों को मार देगा तो उन लोगों को वैसे ही तसल्ली मिल जाएगी कि उन लोगों ने अपना मिशन पूरा कर दिया है और उसके बाद वो लोग खुद ब खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ये दो बड़े बॉक्सेस अपीयर होते हैं जो कि बिल्कुल कॉफिन बॉक्सेस की तरह ही लग रहे होते हैं। उनके वहां पर अपीयर होते ही नीचे मौजूद लोग हैरान होते हैं कि आखिर ये क्या चीजें हैं और अचानक ये यहाँ पर कैसे अपीयर हो गई। क्या इन कॉफिन्स के अंदर कोई डीमंस मौजूद हैं? इतना कहने की देर थी कि हम देखते हैं वहां पर उन ब्रॉन्ज कॉफिन के अंदर से इतनी ज्यादा पावरफुल फायर एनर्जी रिलीज होती है कि उसके नीचे मौजूद हर एक चीज तबाह बर्बाद हो जाती है और बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही झटके में मार दिए जाते हैं, क्योंकि इस अटैक का इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि इसने पूरे के पूरे आसपास के एरिया को हिलाकर रख दिया होता है। न जाने कितने ही घर एक बार में ही मलियामेट हो जाते हैं और जो ह्यूमंस उस एनर्जी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं वो तो ऐसे हवा में बिखर जाते हैं कि जैसे वो वहां पर मौजूद ही ना हो। ये देखते ही यहाँ पर वो एंशिएंट सेज कहता है कि मैं फील कर पा रहा हूँ कि वो ग्रेट सेंट वो इस पोर्टल के दूसरी तरफ मौजूद है और उसका ऑरा हजारों मील दूर तक भी महसूस हो रहा है। और उससे पहले वो शायद यहाँ पर कुछ एंसेस्ट्रल एंशिएंट किंग्स को भेजकर हमारी स्ट्रेंथ को चेक करना चाहता है। अचानक उन कॉफिन्स के अंदर से इतनी जोरदार एनर्जी वेव रिलीज होती है कि उस एनर्जी वेव की वजह से लियो वहां से पीछे तक चला जाता है, मगर वो एंशिएंट सेज अपनी एनर्जी के जरिए उस एनर्जी वेव को रोक लेता है और लियो से कहता है कि इस मामले से अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम अब जहां भी जाना चाहो जा सकते हो। पर लियो कहता है कि सीनियर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मगर वो सेज उसकी मदद लेने के लिए साफ साफ इनकार कर देता है और खुद ही अकेले ही सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पहले तो वहां पे मौजूद ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा डोमेन बैरियर बनाने की कोशिश करता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक इतना पावरफुल डिवाइन बैरियर बनाता है कि उस बैरियर की वॉल्स ऊपर आसमान तक जा रही होती हैं
और पूरा का पूरा शहर ही उस बैरियर के अंदर आ जाता है। एंशिएंट सेज सब लोगों को बचाने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा होता है और ये देखकर लियो भी काफी सरप्राइज होता है कि एंशिएंट सेज को अपने से ज्यादा इन लोगों की परवाह है। और वो सेज जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर लियो एक पोर्टल ओपन करता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग फौरन से यहाँ से दूर चले जाओ। ये कहकर वो उन्हें वहां से निकाल देता है और यहाँ पर वो एंशिएंट सेज उन कॉफिन्स की तरफ देख रहा होता है। जैसे ही वो कॉफिन्स फटते हैं तो फिर से उनके अंदर से काफी जोरदार एनर्जी रिलीज होती है और हम लोग एक एंसेस्ट्रल एंशिएंट किंग को देखते हैं जो कि प्रिमोर्डियल क्लान से ही बिलोंग करता था और उसके साथ सेम वैसे ही टाइप का एक और वॉरियर भी वहां पे मौजूद होता है और वो भी एक एंसेस्ट्रल किंग होता है। उन दोनों की पावर बिल्कुल कमाल की होती है और वो दोनों ही आते ही कहते हैं कि ह्यूमंस तुम लोग जानते हो ना कि तुम लोग मरने वाले हो और तुम्हें ये बात तो पता होगी कि जब हम मारते हैं तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता और उसके बावजूद भी तुम लोग हमें रोकने की कोशिश कर रहे हो। पता नहीं तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आती है। ये कहने के बाद वहां पे दूसरा वाला एंशिएंट किंग कहता है कि तुम्हारा ये जीवी पर्पल स्टार ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। हम लोग पूरे के पूरे यूनिवर्स पर अपना कंट्रोल करने के लिए शुरुआत तुम लोगों से कर रहे हैं। शुरू में तो हम लोग तुम्हारे पूरे के पूरे प्लेनेट को ही यहाँ से हमेशा के लिए गायब कर देंगे। उसके बाद हम लोग डीप स्पेस में जाएंगे और वहां पे मौजूद हर एक प्लेनेट को विजिट करेंगे और ह्यूमैनिटी का पूरा खात्मा कर देंगे और पूरी की पूरी स्टार फील्ड में हमारे साथ मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं होगा और जितने भी ह्यूमंस को हम लोग मारेंगे उन्हें हम लोग अपने खाने की तरह इस्तेमाल करेंगे और तुम लोगों की हैसियत सिर्फ और सिर्फ बलि के बकरे की तरह की है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम लोग हमारी इस ग्रेट अचीवमेंट में सबसे पहला कुर्बानी का बकरा बनने वाले हो। अगर यहाँ पर वो एंशिएंट सेज उन लोगों से कहता है कि मैं देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है कि तुम लोग इंसानियत का इस तरह इतनी आसानी से खात्मा करते हो। जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तुम लोग मेरे जीवी स्टार को कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे मैं अकेला नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ लिविंग बीइंग्स हैं। चाहे तुम लोग जितने भी आ जाओ और तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल कितना भी अपग्रेडेड क्यों ना हो, जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तुम लोग जीवी स्टार में यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं तुम्हारी पूरी की पूरी एंशिएंट रेस का ही सफाया कर दूंगा, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। ये सुनते ही वो एंसेस्ट्रल किंग लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी सोर्ड निकालने के बाद हम देखते हैं कि वो लोग फौरन से एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेते हैं। ये देखते ही यहाँ पर एंशिएंट सेज भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और दूसरी तरफ जैसे ही वो एंसेस्ट्रल किंग उस पे अपनी सोर्ड्स के साथ हमला करता है तो वो दूसरा वाला एंशिएंट किंग फौरन से अपना स्पीयर बाहर निकालता है और देखता है कि जब वो एंशिएंट सेज उसकी तरफ आ रहा है तो वो फौरन से जाता ही अपने स्पीयर के साथ उस पे जोरदार वार करता है। यहाँ पे हम देखते हैं एक पोर्टल ओपन होता है और लियो ने बाकी लोगों को सेफली वहां से काफी दूर पहुंचा दिया था और वो एंशिएंट सेज अकेले ही दो किंग्स का मुकाबला कर रहा था जिसकी वजह से उसे थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था और लियो नीचे खड़ा होकर बस तमाशा देख पा रहा था और उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहा था। पर यहाँ पर एंशिएंट सेज वो अकेले ही उन लोगों को अच्छी तरह से डील कर पा रहा था। मगर जब वो उस दूसरे वाले किंग की तरफ आगे बढ़ता है तो अचानक से बीच में कुछ और लो लेवल के एंशिएंट किंग्स आ जाते हैं और वो आते साथ ही उस एंशिएंट सेज को रोक कर उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये देखते ही लियो कहता है कि अरे नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एंशिएंट सेज बहुत जल्दी थक जाएगा क्योंकि वो अकेले ही दो एंसेस्ट्रल किंग्स के साथ फाइट कर रहा है और उसके अलावा भी और भी बहुत सारे लोग उस पर अटैक कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो एंसेस्ट्रल किंग अचानक से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है जिससे वो एंशिएंट सेज को मारने की कोशिश करता है मगर वो सेज उस अटैक को रोक लेता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो दूसरा वाला एंसेस्ट्रल किंग फौरन से पीछे से आता है और जैसे ही उस सेज पर हमला करने वाला होता है तो लियो कहता है अरे नहीं, मुझे उसकी मदद करने को जाना ही होगा। मैं नहीं जानता कि मेरा कल्टीवेशन लेवल इनके बराबर का है या नहीं, पर मुझे एक मर्तबा ट्राई करना ही होगा। अब वक्त आ गया है कि मुझे भी अपने ट्रम्प कार्ड को शो करना चाहिए। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि लियो फौरन से अपने लिंक टाइप फॉर्म में आ जाता है जिसे इमोर्टल फॉर्म भी कहते हैं, जिसे इमोर्टल प्लेटफॉर्म फॉर्म भी कहते हैं। और वो एंशिएंट सेज देखता है कि दूसरा वॉरियर तो उस पर पीछे से स्पीयर से वार करने वाला है मगर अचानक से उस वॉरियर को लियो के बारे में कोई आइडिया ही नहीं होता कि लियो ने यहाँ पर अपनी पर्पल जेट बोतल को बाहर निकाल
निकाल लिया है और वो उस पर्पल जेट बोतल के साथ एक बहुत ही पावरफुल स्लैश सोर्ड निकालता है जो कि एक पोर्टल के अंदर जाती है और फौरन से उस एंसेस्ट्रल किंग के सामने से बाहर निकलती है, जिससे वो उस किंग को डायरेक्टली हिट करती है। ये देखकर वो सब लोग सरप्राइज हो गए थे, मगर इतने में लियो अपनी एम्परर लिंक्डियन बॉडी के साथ वहां पे आता है और उस जायंट सोर्ड को पकड़ने के बाद अपनी सोर्ड के साथ उन लोगों का सफाया करना शुरू कर देता है और जो भी उसके सामने आता है वो सोर्ड के साथ उसे उड़ा कर रख देता है। मगर जब वो उस ग्रीन हेयर वाले एंसेस्ट्रल किंग पे अटैक करता है तो वो एंसेस्ट्रल किंग उस अटैक को रोक लेता है और उस सोर्ड को देखते हुए कहता है कि इसमें कट्स लगे हुए हैं और ये प्रिमोर्डियल बैटलफील्ड में पहले भी यूज हो चुकी है। इतना कहने के साथ वो अपने उस स्पीयर के साथ लियो को बहुत ही जोर से पुश करता है, जिससे वो एम्परर लिंक्डियन बॉडी गायब हो जाती है और लियो वो उस एनर्जी अटैक की वजह से काफी पीछे जा गिरता है और उसे फील होता है कि जैसे इस एंसेस्ट्रल किंग की पावर तो कई गुना ज्यादा थी। और वो दोनों किंग्स कहते हैं कि चलो अब तुम लोग बनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम लोग इससे और ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। मगर यहाँ पर वो एंशिएंट सेज कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है। ये कहने के साथ हम देखते हैं कि वो एक अजीब तरह की पावर को यूज करता है, जिसके साथ उसके पीछे एक 6 पाथ रीइंकार्नेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। वो दोनों ही एंसेस्ट्रल किंग्स जब ये देखते हैं तो उन दोनों को पता चल जाता है कि ये तो 6 पाथ रीइंकार्नेशन फिस्ट टेक्निक है। देखते ही देखते उस फॉर्मेशन से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिससे वो एंशिएंट सेज उन वॉरियर्स को वहीं पे ही पीछे पुश कर देता है और उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों को इमोर्टैलिटी ही चाहिए ना, तो मैं तुम लोगों को बार बार मारकर तुम्हें बार बार रीइंकार्नेट करके तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। ये कहकर वो उन लोगों को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और दूसरी तरफ वो सारे के सारे वॉरियर्स फिर एक साथ ही आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि एंशिएंट सेज एक साथ ही 6 एट्रीब्यूट पावर को रिलीज करता है और उसके साथ 6 एलिमेंट स्पिरिचुअल बीस्ट भी आगे बढ़ते हैं और उन प्रिमोर्डियल क्लैन वॉरियर्स पर टूट पड़ते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उन बीस्ट की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो हर एक को आराम निपटा रहे होते हैं और उनका मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं था। मगर वो एंशिएंट सेज जहां पे रोकने वाला नहीं था, वो फौरन से बहुत ही तेजी के साथ गोल गोल घूमता है तो वो चारों तरफ बहुत सारे गोल्डन क्रिस्टल थ्रो करता है जो कि काफी तेज और नोकीले होते हैं और जब वो उन एंशिएंट क्लैन वॉरियर्स को हिट करते हैं तो वो उनकी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, जिससे वो अपने आप को बचा तक नहीं पाते और ना ही उनकी बॉडी मूव कर पाती है और उन्हें मौका ही नहीं मिलता कि वो कुछ कर पाए। देखते ही देखते वो एंशिएंट सेज एक बार में ही ना जाने कितनों का काम तमाम कर देता है। इतने में हम लोग देखते हैं कि वो फौरन से अपनी एट्रीब्यूट पावर को चेंज करता है और फौरन से फायर एट्रीब्यूट फॉर्म को अचीव कर लेता है, जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा नेचर ही बदल जाता है और वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग अपने अंदर की इस लालची आग को कभी नहीं बुझा सकते। ये कहकर वो उन सब लोगों को फौरन से एक किलिंग टेक्निक के अंदर फंसा देता है, जिससे एक पावरफुल एनर्जी बीम उन्हें हिट करती है, जिससे वो सारे के सारे बहुत ही बुरी तरह से मरते हैं और जो बच जाते हैं उन्हें तो उससे भी ज्यादा दर्दनाक मौत दी जाती है। वो एंशिएंट सेज एक बंदे की आंखें नोचते हुए कहता है कि जरा अपनी आंखें खोलो और देखो कि क्या ये तुम्हारी दुनिया है। ये कहते ही वो उसे भी उड़ा कर रख देता है और नीचे खड़े हुए लोग उसे इस तरह देखकर काफी डर गए थे। मगर वो एंशिएंट सेज एक साथ ही 3 पावरफुल फ्लेम फ्लैश अटैक रिलीज करता है, जो कि बहुत ही तेजी से जाते उन वॉरियर्स को हिट करते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। ये देखकर दोनों ही एंसेस्ट्रल किंग्स फिर एक साथ कंबाइन अटैक करने का डिसाइड करते हैं और दोनों ही अपने वेपन्स को एक साथ मिलाकर जैसे ही अटैक करते हैं तो उनका क्रॉस स्लैश अटैक वो तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और वो एंसेस्ट्रल किंग्स यहाँ पर अपनी अर्थ एट्रीब्यूट पावर को यूज करते हुए एक बार में ही बहुत सारे अर्थ स्टोन्स खड़े करना शुरू कर देता है और ये अर्थ स्टोन्स उस क्रॉस स्लैश अटैक को बहुत ही आराम से झेल लेता है और साथ में उन दोनों ही किंग्स पर हमला करने के लिए फिर से बहुत सारे अर्थ स्टोन्स उनकी तरफ थ्रो कर देता है। ये देखते ही वो दोनों ही किंग्स अपने सामने बैरियर्स बनाते हैं और अपने आप को उन स्टोन्स से बचा लेते हैं। मगर एंशिएंट सेज फौरन से उन लोगों के ऊपर आ जाता है और 2 बड़ी कुल्हाड़ियां उनके ऊपर दे मारता है, जिससे वो एंशिएंट किंग्स जब उन बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियों को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो सीधा वहां से नीचे जा गिरते हैं और एंशिएंट सेज उन लोगों से कहता है कि तुम लोग खुद को प्रिमोर्डियल क्लैन कहते हो, जबकि तुम लोग दूसरा
दूसरों का ब्लड एब्जॉर्ब करके अपनी पावर बढ़ाते हो, जबकि मेरी ह्यूमन रेस वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से यहाँ पर मौजूद है। हम लोग तुम्हारे जैसे न जाने कितने ही डीमंस के साथ फाइट कर चुके हैं। हमारे अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट और एक ऐसा रेजिलियंस मौजूद है जो कि जनरेशन से जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होता आ रहा है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अचानक से वो एंशिएंट सेज एक और पावर को यूज करता है, जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा फाइटिंग स्टाइल ही चेंज हो जाता है। और वो उन दोनों ही एंशिएंट किंग से कहता है कि अगर मेरी ह्यूमन रेस ने इतने सालों तक सरवाइव किया है तो मैं तुम लोगों को उन्हें मारना कैसे अलाउ कर सकता हूँ। तुम लोग ये डिजर्व ही नहीं कर सकते कि तुम लोग एंशिएंट रेस को खत्म कर सको। इतना कहने के बाद जब वो डीमंस हमला करते हैं तो वो एंशिएंट किंग अपने एक ही हाथ के साथ उसे रोककर बहुत ही दूर उछाल फेंकता है। इसी तरह वो दूसरे किंग को भी अपने एक ही हाथ से रोकता है और फिर अपने एक ही हाथ से उल्टा पंच मारकर उसे भी बहुत ही आराम से वहां से बहुत दूर उछाल फेंकता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी इस पावर के साथ उन्हें बिल्कुल बच्चों की तरह निपटा रहा था। वो येलो हेयर वाला वॉरियर जब दोबारा से आता है तो यहाँ पर वो एंशिएंट सेज उसके हाथ को पकड़ता है और उसे गोल गोल घुमाता है और फिर दूसरा वॉरियर भी आ जाता है और वो भी पहले वाले की तरह ही गोल गोल घूमते हुए एंशिएंट सेज से झूले ले रहा होता है। जिसके बाद वो एंशिएंट सेज फिर अपनी ट्रू की को यूज करते हुए उन्हें एक साथ ही हवा में ऊपर उछाल देता है, मगर वो अभी भी उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। वो फौरन से अपनी पहले वाली पावर पे स्विच करता है और हम देखते हैं यहाँ पर वो फिर से अपनी किलिंग फायर टेक्निक को यूज करता है, जिसके जरिए वो दोबारा से बहुत सारी फायर फ्लेम एनर्जी बीम्स रिलीज करता है जो कि उन वॉरियर्स को जैसे ही हिट करती हैं तो वो उनकी बॉडी के आर पार निकल जाती हैं और वो सारे के सारे वहां पर बहुत ही बुरी तरह से झुलस गए होते हैं। यहाँ तक कि वो एंशिएंट किंग्स भी अपनी बॉडी को मूव तक नहीं कर पा रहे थे और वो एंशिएंट सेज उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने जो गुनाह किया है उसकी सजा अगर तुम्हें मौत भी दी जाए तो भी बहुत कम है। मैं चाहता हूँ तुम सब के सब लोग यहाँ से मरने के बाद सीधा हेल में जाओ और वहां पर आहिस्ता आहिस्ता तड़प तड़प कर अपनी सजा पूरी करो। ये कहने के साथ वो उनका काम तमाम करने के लिए फौरन से एक बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल क्रिएट कर लेता है जिसमें मल्टीपल पावर्स होती है। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसने एक 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन एनर्जी बॉल क्रिएट कर ली है और उसके अंदर हमें कुछ घोस्ट वॉरियर को भी दिखाया जाता है। उन्हें देखकर वो एंशिएंट किंग्स भी बिल्कुल हैरान हो गए थे। हमें दिखाया जाता है वो एनर्जी बॉल जब उनकी तरफ आती है तो उसके अंदर लाइटनिंग एनर्जी भी शामिल होती है और सारी एट्रीब्यूट पावर्स जब एक साथ कंबाइन होकर उन्हें हिट करती हैं तो वहां पे मौजूद जो लो लेवल के कल्टीवेटर्स होते हैं उनकी बॉडीज तो पूरी तरह से इरेज हो जाती है। और यहाँ पे लियो जब ये देखता है कि वो 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन पावर इतनी खतरनाक है कि एंशिएंट एंसेस्ट्रल किंग्स भी अपने आप को उससे नहीं बचा सकते तो वो भी काफी सरप्राइज होता है क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी इस तरह का अटैक नहीं देखा था। और नीचे खड़े हुए लोग भी जब ये देखते हैं कि उस एंशिएंट सेज ने उन एंसेस्ट्रल किंग को मार मार कर उनका भरकस निकाल दिया है तो वो कहते हैं कि यकीन नहीं आता कि हमारी ह्यूमन रेस वो इतनी ताकतवर है कि वो प्रिमोर्डियल क्लान पर भारी पड़ने लगी है। और दूसरा वॉरियर कहता है कि अब ये सब कुछ देखकर तो मेरा भी खून जोश मार रहा है। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हम ह्यूमंस इतना कुछ कर सकते हैं। वहां पर वो दोनों ही एंसेस्ट्रल किंग्स वहां से भागकर अपनी जान बचाते हैं जिस पर वो एंशिएंट सेज कहता है क्या तुम लोग भाग रहे हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मगर अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उन एंसेस्ट्रल किंग से कहती है कि तुम लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते, तुम लोग चले जाओ। ये कहने के बाद वहां पर 2 जायंट हैंड्स अपीयर होते हैं और उसके बाद फिर से 2 हैंड्स, इसी तरह 2 के बाद 2 हैंड्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं और उस स्पेस रिफ्ट को खोलना शुरू कर देते हैं जिससे वो स्पेस रिफ्ट पूरी तरह से खोलकर बड़ी साइज में आ जाती है। तो उसके अंदर से हम एक और प्रिमोर्डियल क्लान के सेज को देखते हैं। ये वही ग्रेट सेज था जिसे लियो ने पहली मर्तबा देखा था। वो आते साथ ही वहां मौजूद जितने भी वॉरियर्स होते हैं उन सबको कहता है कि तुम लोग भले ही ताकतवर हो मगर तुम्हारा ये पर्पल जीवी स्टार आज डिस्ट्रॉय होकर रहेगा। इस वॉरियर को 10,000 हैंड डीमन भी कहा जाता है। उसका साइज ही इतना बड़ा होता है कि वो एंशिएंट सेज उसके आगे बिल्कुल छोटा सा मकड़ी की तरह लग रहा था। और लियो ये देखकर समझ जाता है कि अगर ये 10,000 हैंड डीमन यहाँ पे आ गया है तो सिचुएशन अब और भी ज्यादा खराब होने वाली है। और दूसरी तरफ वो एंशिएंट सेज उस डीमन गॉड से कह रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पे मर भी गया तो भी मैं तुम्हारी इस पूरे की पूरे शिप को उड़ा कर जाऊंगा। ये सुनते ही वो डीमन भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपने मल्टीपल हैंड्स के साथ अपने वेपन्स निकालता है और अपनी एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देता है। और
उस एंशिएंट सेज से कहता है कि मैं तुम्हें अभी भी भागने का एक मौका दे रहा हूं, कहीं चले जाओ, वरना जितने एरोगेंट तुम हो रहे हो तुम्हें बचने का एक भी मौका नहीं मिलेगा। ये कहने के साथ वो फौरन से अपने उन मल्टीपल हैंड्स के साथ मल्टीपल वेपन्स यूज करता है और वो एंशिएंट सेज अपने आप को बचाने के लिए उन वेपन से दूरी बनाता है और एक वेपन से निकलकर थोड़ा आगे जाता है तो दूसरा वेपन आ जाता है। इसी तरह वो एक हैमर से टकराता है तो वो अपने आप को वहां से पुश करके पीछे हट जाता है। और यहाँ पे हम उस 10,000 हैंड डीमन को देखते हैं। वो फौरन से अपने एक हाथ से एनर्जी जनरेट करता है और फिर उसके साथ एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बना लेता है। और जैसे ही उस फॉर्मेशन से पावरफुल एनर्जी बीम रिलीज होती है तो वो एंशिएंट किंग को वहां से पीछे धकेलती है, मगर एंशिएंट किंग वहां से बहुत दूर जाकर अपनी पावरफुल एनर्जी क्रिएट करते हुए उस एनर्जी अटैक को काउंटर करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो उसे काफी हद तक रोक तो लेता है, मगर उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही उस एनर्जी अटैक के धमाके की वजह से एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं। और हमें दिखाया जाता है उस एंशिएंट सेज को इससे थोड़ी सी इंजरी भी हुई थी। ये देखने के बाद वो एंशिएंट सेज दोबारा से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और जैसे उसे मारने के लिए करीब जाता है तो वो जायंट डीमन अपने मल्टीपल हैंड्स के जरिए उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर एंशिएंट सेज अपनी स्पीड की वजह से बहुत ही आराम से अपने आप को उससे बचाता है और फौरन से अपनी 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन पावर को अवेकन करते ही उसके साथ जैसे ही एक पावरफुल हमला करने की तैयारी करता है तो वो जायंट डीमन अपनी एक सोर्ड के साथ उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। ये देखते ही एंशिएंट सेज एक जोरदार पंच के साथ उस सोर्ड को वापस पीछे धकेल देता है, मगर वो डीमन उसी सोर्ड के साथ दोबारा से वार करता है तो इस मर्तबा वो एंशिएंट सेज उस सोर्ड से टकराता है, मगर हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी पर हल्का सा कट लगता है जिससे उसे थोड़ी सी तकलीफ महसूस होती है, मगर वो रुकता नहीं, वो आगे बढ़ता है और जाते साथ ही उस डीमन पर एक जोरदार वार करता है जिससे उस डीमन को भी बुरी तरह से तकलीफ होती है। मगर यहाँ पर लियो कह रहा होता है कि इस एंशिएंट सेज को जो तकलीफ महसूस हुई है वही तकलीफ उसने उस डीमन को भी उसी डीमन को महसूस कराई है। मगर दूसरी तरफ उस एंशिएंट सेज और उस डीमन के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई हो रही होती है और काफी स्पीड के साथ अटैक हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उस एंशिएंट सेज को काफी सोड के कट लग रहे थे, मगर फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। देखते ही वो फौरन से उस 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन फॉर्मेशन के साथ बहुत सारी चेन्स क्रिएट करता है, जिससे वो उस जायंट के मल्टीपल हैंड्स को आराम से लॉक कर लेता है और फिर अपने हाथ को एक ब्लेड की तरह यूज करते हुए उसके मल्टीपल हैंड्स को काट कर रख देता है, जिससे उस एंशिएंट डीमन को भी अब दर्द महसूस होने लगा था कि दर्द क्या होता है। और वो एंशिएंट सेज उन्हीं चेन्स के साथ उसे बहुत ही जोर से हिट करता है, जिससे वो डीमन अपनी ही शिप से जाकर टकरा जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब बाजी बिल्कुल पलटने वाली है और वो डीमन यहाँ पर हार जाएगा, मगर अचानक से वो डीमन दोबारा से बाहर आ जाता है और एंशिएंट सेज से कहता है तुम्हारी फिस्ट और तुम्हारे फ्लाइंग पंचेस सच में काबिले तारीफ है। मगर ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी 10,000 हैंड टेक्निक को यूज करते ही उसके साथ इतनी पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है कि वो एंशिएंट सेज उसे जैसे ही रोकने की कोशिश करता है तो वो एनर्जी उसे इतनी जोर से पुश करती है कि वो सीधा उसी बैरियर से जाकर टकरा जाता है जैसे उसने ह्यूमंस को बचाने के लिए बनाया था, मगर वो बैरियर भी टूट जाता है जिससे वो एंशिएंट सेज अंदर जा गिरता है और लियो देखता है कि ये बैरियर टूट गया है। इसका मतलब ये है कि अब शहर में मौजूद जितने भी लोग हैं वो पूरी तरह से अनसिक्योर है। हमें दिखाया जाता है कि उस बैरियर के टूटते ही उस ब्रॉन्ज इमोर्टल शिप के अंदर से बहुत सारे क्रीचर्स बाहर निकल आते हैं और वो तेजी से उस बैरियर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ये देखते ही एंशिएंट सेज वो फौरन से ह्यूमंस को बचाने के लिए वो एंशिएंट सेज वहां पर एक पावरफुल बैरियर बनाने की कोशिश करता है ताकि वो उन क्रीचर्स को अंदर जाने से रोक सके, मगर वो बैरियर बहुत ही बड़ा था और जितने हिस्से तक वो टूटा था उतने हिस्से को वो एंशिएंट सेज कवर नहीं कर पा रहा था, बल्कि वो क्रीचर इतने ज्यादा होते हैं कि एंशिएंट सेज उन सारे क्रीचर्स को भी नहीं संभाल पा रहा था और वो क्रीचर्स बहुत ही आराम से अंदर जा रहे होते हैं। ये देखते ही एंशिएंट सेज अपने सामने वाले क्रीचर्स को मारने की कोशिश करता है, मगर उसे फिर भी अटैक करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। ये देखते ही वो दोबारा से एक जोरदार एनर्जी वेव रिलीज करके बहुत सारे डीमंस को एक बार में ही मार देता है, मगर फिर भी इतने क्रीचर्स होते हैं कि उसे एक पल भर का भी टाइम नहीं मिलता और वो दोबारा से अपने सामने एक शील्ड बनाकर खुद को बचाता है और बहुत सारे क्रीचर्स उसे क्रॉस करके बैरियर के अंदर चले जाते हैं। ये देखते ही लियो कहता है कि ये सारे क्रीचर्स अगर अंदर आ गए तो हर एक ह्यूमन को चुन चुन कर मारेंगे। मैं अभी लिंकटाई रियलम के 2nd लेवल में हूँ तो मैं शायद अपनी पावर के साथ इन क्रीचर्स को तो हैंडल कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे इस फॉर्मेशन को रिपेयर करके क्रीचर्स को अंदर आने से रोकना होगा ताकि उस एंशिएंट सेज को थोड़ा सा टाइम मिल सके, क्योंकि वो सेज चारों तरफ से उन क्रीचर्स से घिरा हुआ होता है
और पूरा का पूरा शहर भी अब डीमन से भर गया था। इतना कहने के बाद वो अपने सिल्वर ब्रेसलेट के जरिए लोगों को पकड़ता है और उन्हें सिक्योर करता है और साथ में अपने मदर की कोल्ड्रॉन को बड़े साइज में उस टूटे हुए बैरियर के सामने ले आता है ताकि वो डीमंस को अंदर आने से रोक सके और कहता है कि मेरा ये वेपन एक माउंटेन जितना हैवी है। मगर यहाँ पर वो एंशिएंट सेज उससे कहता है कि ऐसा मत करो, तुम्हें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं। मगर लियो पीछे हटने को तैयार नहीं होता। वो उस कोल्ड्रॉन के जरिए उन डीमंस को अंदर आने से रोक रहा होता है। मगर वो 10,000 हैंड डीमन कहता है कि तुम लोग भले ही काफी ज्यादा ताकतवर हो और मेरे अपोनेंट के लाने के लायक भी हो, मगर बदकिस्मती से क्योंकि मेरे डीमन रेस के ग्लोरी का टाइम आ चुका है, इसलिए अब तुम लोग इसे नहीं रोक सकते। मेरी डीमन रेस फिर से पूरी दुनिया पर राज करेगी। इतना कहने के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बॉडी से एक पावरफुल एनर्जी रिलीज करते ही वहां पर 4 एट्रीब्यूट एलिमेंट स्पिरिचुअल बीस्ट को समन कर लेता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग अपने आप को इस बर्बादी से नहीं बचा सकते, ये तुम्हारी किस्मत में लिखी है। ये कहने के बाद उस एंशिएंट सेज को पकड़ने के लिए डीमंस चारों तरफ से हाथ पैर पकड़कर उसे वहीं पर ही लॉक कर देते हैं और उसे वहां से हिलने तक का भी मौका नहीं देते। इतने में वो जायंट डीमन अपनी पूरी ताकत के साथ एक जोरदार एनर्जी बीम रिलीज करता है जिससे वो उस एंशिएंट सेज को डायरेक्ट हिट करता है। मगर पीछे वो कोल्ड्रॉन मौजूद होता है और लियो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर उसके बावजूद भी वो उस कोल्ड्रॉन के साथ बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होते हुए पीछे जा गिरता है। ये अटैक उसकी लिमिट से बहुत ही ज्यादा होता है जिसकी वजह से वो उसे नहीं रोक पाया था। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।